जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। सभी श्री भक्तों को मेरी तरफ से श्री राधे राधे। दुनिया में एक आप ही लोग हो मेरे पिता के बाद जो मेरी हर तरह की बकवास सुन लेते हो और उसे लाइक भी कर देते हो और कुछ लोग तो शेयर भी कर देते हैं। तो मुझे प्रोत्साहन मिलता है और मैं मोटिवेट होती हूँ और मैं किसी और से मोटिवेट होती हूँ और अपने जीवन से खास तौर से मैं ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ क्योंकि मेरे जीवन में बहुत मैंने सीखा है, बहुत सीखा है। और पापा के बाद तो मैंने इतना सीखा है दुनिया से कि क्या बताऊँ। तो उसी में से कुछ अनुभव आपको बता रही हूँ। हम मनुष्य के जो हैं, दिमाग भी है, अकल भी है, सोच भी है, समझ भी है, पैसा भी है, पैसा कमाने का साधन भी है, आस पड़ोस लोग भी हैं, समाज भी है, परिवार भी है, माता पिता तो सबसे ज़्यादा ही है जो बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं। तो हम मानव ने इतनी तरक्की कर ली है, इतनी तरक्की कर ली है, मैं क्या बताऊँ आपको, कि जो ऑक्सीजन हमें पेड़ों से मिल रही है ना, उसकी हमें आप लगता है आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि मानवों ने सर्च कर लिया है कि ऑक्सीजन तो हम सिलेंडरों में पैक कर सकते हैं, वक्त आने पर हम उचित दामों में बेच भी सकते हैं और बेचे जा भी रहे हैं। आपने देखा है, पहले ऑक्सीजन का महत्व था मगर इतना नहीं था जो कृत्रिम तौर से मिलती है, उसकी बात कर रही हूँ मैं। वहाँ भी बंदा कमाने वाला छोड़ता नहीं ऑप्शन। एक गरीब परिवार का व्यक्ति भी अगर हॉस्पिटल में जाएगा, एक अमीर परिवार का भी व्यक्ति हॉस्पिटल आएगा, एक बहुत इस ओहदे से भी इस ओहदे का व्यक्ति भी हॉस्पिटल में जाएगा। चार्ज समान ही है। बचाना तीनों को ही जीवन है, अपना, परिवार का, अपनों का। जो इस लेवल को क्रॉस कर चुका है वो तो कहीं से भी लाएगा और वो ला देगा। जो इस स्तर से थोड़ा इतना है वो भी ला देगा, मगर जो केवल इंसान की जान बचाना चाहता है उस पर कुछ नहीं है, उस पर कुछ भी नहीं है। उससे भी आप वही चार्ज ले रहे हैं, वो कहाँ से लाएगा, कहाँ से लाएगा बताइए। मतलब हमारा इतना इंसानियत चली गई है कि उस समय भी हम उसे छोड़ते नहीं हैं अपने कमाने के चक्कर में। आपको पता है एक परिवार की जान की कीमत क्या होती है? जिसके घर की गई है ना वो जानता है, और ख़ास तौर से उस घर के उस सदस्य की जिस पे डिपेंड पूरा घर है, जिसका चूल्हा ही उससे चलता है। सोचिए क्या होगा। चार्ज हमारे सेम सामान है कि हमारे हॉस्पिटल में सामान चार्ज लिया था। मैंने इतना जीवन, और इतना जीवन में भी इतना जीवन हॉस्पिटल में ही गुजारा है। मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ फेस किया है, बहुत कुछ अनुभव किया है, बहुत कुछ मैंने सोचा है कि ये नहीं होना चाहिए, हो रहा है। हम देखते हैं चुपचाप, मगर कब तक चुपचाप रहेंगे, कब तक। बहुत लोगों की जानें मेरे सामने गई हैं, उन पे पैसे नहीं हैं, उपलब्ध नहीं करा पाए, मैनेज नहीं कर पाए। तो हमारे पेशेंट भी होते थे और उनके पेशेंट भी होते थे। तो कहते थे बेटा हम पे पैसा नहीं है, हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। हमें लगता है हम पे पैसा नहीं है, हम अपने बच्चे को नहीं बचा पाएंगे। आपको पता है जितना उस सदस्य को कहते हुए गला भारी होता है ना, उससे ज़्यादा गला मेरा भारी होता है। मुझे लगता है कि एक जान की कीमत किसी के कमाने का माध्यम बन रहा है। क्या इंसान है हम, क्या इंसानियत है हमारे अंदर। क्या दो पैर, दो हाथ, दो आँखें, दिमाग, एक ये मुँह खाने के लिए और ज़बान चलाने के लिए
यही काफ़ी नहीं है जनाब। इस संपूर्ण मानव की कीमत संपूर्ण अंगों के साथ आपको जो है, परिपूर्ण अंग है आपके, सर से लेकर पाँव तक, उसकी कीमत आप बेशक ना समझो, ना समझो, मगर जिसमें इस एक भी चीज़ की कमी है उससे पूछो इसकी कीमत क्या होती है। उसी तरह से एक घर का जब सदस्य जाता है ना, मैं ये नहीं कह रही कि सदस्य अमीरों को जाता तो दुख नहीं होता, बहुत दुख होता है जनाब, बहुत दुख होता है, मगर एक समय के बाद वो दुख शायद कम हो जाता है, क्योंकि क्यों हम और चीज़ों में उलझ जाते हैं, अपने बिजनेस में लग जाते हैं, अपने दिमाग में लग जाते हैं, अपना घर बनाने लग जाते हैं, फिर हमें लगता है बिजनेस कर रहे हैं, थोड़ा रेस्ट भी चाहिए, थोड़ा एंजॉय भी चाहिए, हम सब कुछ सोच लेते हैं, क्यों? क्योंकि हम पे सोचने की समझने का टाइम है, मगर उस सदस्य के पास समझने का टाइम नहीं रहता भाई साहब, जिसके घर का सदस्य चला जाता है, जिसके घर का चूल्हा बंद हो जाता है। आज भी अनपढ़ लोग हैं, आज भी अशिक्षित लोग हैं, और सबका कारण ये नहीं है कि ये पढ़ते क्यों नहीं हैं। दो लोग होते हैं, एक इंसान पता है क्या कहता है, पढ़ते क्यों नहीं है, लिखते क्यों नहीं है, पैसा क्यों नहीं कमाते। मानव ने तो सबको समान, भगवान ने तो मानव को सबको समान अधिकार दिया है, सबको हाथ पैर दिए हैं, सबको सोचने की क्षमता दी है, क्यों नहीं सोचते? नहीं, नहीं, उन लोगों की दृष्टि में सबको भगवान ने सब कुछ दिया है, मैं मानने को तैयार हूँ इस बात को, ये बात सच है, मगर फिर भी जिस तरह से एक पक्षी को घर में लाके उसके पर काट दिए जाते हैं, कहीं उड़ ना जाए, कि